दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। आज हम वो खुलासा करने जा रहे हैं जो आप शायद ही यकीन कर पाए, क्योंकि आज हम खुलासा कर रहे हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगों की असली वजह क्या है। हर दंगों की अपनी एक कहानी है, लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो दंगे हुए उससे साफ दिख रहा है कि किस तरीके से नफरती गैंग ने इस में खेल खेला है। क्या है जहांगीरपुरी का वह मामला जो दंगों का रूप ले लेता है, यह हम बताएं। इससे पहले हम 1970 में लोकसभा में हुए बहस के बारे में बता दें। भिवंडी और जलगांव में जब दंगे हुए और बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ, तो 14 मई 1970 के दिन लोकसभा में इस मुद्दे पर 5 घंटे बहस हुई। इस बहस में जनसंघ के तत्कालीन नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत सारे सवाल उठाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दंगों से मुसलमानों को नुकसान होता है, मुसलमानों की संपत्ति को नुकसान होता है, उसके बावजूद भी ये लोग दंगा करते हैं। उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। इन सारे आरोपों का जवाब देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने जो बात कही, वह आज के दौर में, आज के समय में समझने और सोचने को मजबूर करता है। इंदिरा गांधी ने साफ तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी के भाव भंगिमा पर भी टिप्पणी की। उन्होंने साफ कहा कि यह हिटलर के अंदाज में जो आप भाषण शैली देते हैं, उसकी वजह से क्या कुछ हो रहा है आप सोच नहीं सकते। इंदिरा गांधी ने कहा था तब, मुझे अफसोस है कि श्री वाजपेयी ने इस मौके का इस्तेमाल खासकर मुसलमानों पर और मेरे ख्याल से आमतौर पर सभी अल्पसंख्यकों पर हमला करने के लिए किया। उन्होंने बांग उठाकर हिटलर की बड़ी सुपरिचित मुद्रा में बड़ा उग्र भाषण दिया है। मैं उन दिनों उसी देश में थी और जानती हूं कि वे कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वाजपेयी स्तंभित रह गए। इंदिरा गांधी ने सवाल किया, ये दंगे कैसे हुए? और उसके बाद अपनी बात को विस्तार देते हुए कहती हैं, क्या वह छोटा लड़का जिसने एक पत्थर फेंका दंगे की शुरुआत करता है? क्या वह एक व्यक्ति जिसने शायद पहली हत्या की अपने जीवन की दंगे की शुरुआत करता है, या इसे शुरू करता है वह माहौल जो ऐसे भाषणों से, जो हमने आज यहां सुना, तैयार किया जाता है? मेरी राय में यह माहौल ही है जो इस सांप्रदायिक अशांति को शुरू करता है। और यह कोई नई बात नहीं है, यह कोई ऐसी बात नहीं है जो आज पहली बार हुई हो। क्या यह केवल संयोग है कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जनसंघ के लोग कहीं जाते हैं, तो फिर कुछ वक्त बाद ही उस जगह के आसपास दंगे भड़क उठते हैं? हो सकता है कि यह संयोग हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे और उन सभी को जो इन हालात को देख चुके हैं, यह बड़ा अजीबोगरीब संयोग मालूम पड़ता है। इंदिरा जी के इस भाषण ने सब कुछ साफ कर दिया है। तब क्या जहांगीरपुरी या खरगोन
खरगोन में तो कपिल मिश्रा ने एक दिन पहले जो भाषण दिया था कि किस तरीके से खरगोन की धरती से कश्मीर फाइल की बात करते हुए बाकी फाइल न बनाने की बात कही थी, जहांगीरपुरी में भी क्या ऐसा ही कुछ हुआ था? यकीनन आप विश्वास नहीं करेंगे। आपको विश्वास न हो तो इस जहांगीरपुरी की महिला की बात सुन लीजिए। बजरंग दल वाले थे जो अपना कह रहे हैं बार बार की शोभा यात्रा पे पथराव हुआ, तो कोई इंसान क्या करेगा? तुम लोग वहां पर मस्जिद के आगे, इनका रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, उससे पहले अजान होती है ना, और आप लोग वहीं पर ही होकर डीजे बजा रहे हो, उल्टा सीधा कमेंट्स पास कर रहे हो कि और मुस्लिम्स के लिए उल्टा सीधा कह रहे हो। कौन कहां तक बर्दाश्त करेगा? उनको उकसा रहे हो बार बार। क्या कहा था आपको याद है? वो यही कह रहे हैं बार बार कि मुस्लिम्स को काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे, उनको रहने नहीं देंगे। शायद आपको इस महिला की बात पर यकीन न हो तो फिर इस तरीके से जुलूस में चलने वाले लोगों ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ किया, वह अपनी आंखों से देख ली। ये है इस देश के नफरती माहौल का नतीजा, जो लगातार एक के बाद उस 2025 के लिए प्रयोग किए जा रहा है। एक बहुत अच्छी बात कोरोना काल में सामने आई थी। सारे लोग परेशान थे, सारे धार्मिक स्थलों के में ताले जले हुए थे, लेकिन किसी ने प्लाज्मा डोनेट करने वाला, किसी ने एम्बुलेंस से पहुंचाने वाला, किसी ने खाने देने वाला का ना धर्म पूछा था, ना नाम पूछा था, जाति पूछी थी। सब एकजुट होकर कोरोना का मुकाबला कर रहे थे। शायद यही वजह है कि हम कोरोना जैसे भीषण महामारी से निपटने में सक्षम हुए। लेकिन आज यदि हम इसी तरीके से लड़ते रहें, धार्मिक उन्माद के सहारे अपनी श्रेष्ठता के लिए लड़ाई यदि इसी तरीके से करते रहे, तो यकीन मानिए महामारी से निपटने में सक्षम यह देश आर्थिक संकट से नहीं निपट पाएगा, बेरोजगारी से नहीं निपट पाएगा, महंगाई से नहीं निपट पाएगा, क्योंकि सत्ता को अपनी रहीसी बरकरार रखना है। वह कारपोरेट को छूट पर छूट देते रहेगी और गरीबों से खून निचोड़ने वाला टैक्स वसूलते रहेगी, और इसके बाद भी यदि उसकी कोई रईसी में कमी रही या उसकी मंशा में कोई कमी रही तो वह इस देश की संपत्तियों को नीलाम करते रहेगी। याद रखिए कि संगठन में शक्ति है, लेकिन यह संगठन सभी धर्म, जाति, एकता, अनेकता के बीच होनी चाहिए, न कि अपने जाति, अपने धर्म की श्रेष्ठता को लेकर की जानी चाहिए। आपने ये सब कुछ देखा, समझा, तो एक बार दंगों को लेकर जिस तरीके से रिपोर्ट आई है वह भी देख लीजिए। मुसलमान इतने पागल नहीं है, वे जानते हैं हर दंगों में उनका ही नुकसान होता है, तो फिर वे दंगे क्यों करेंगे? लेकिन जैसे उस महिला ने कहा कि आप उकसाएंगे, किसी के बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है। तब सवाल यह है कि क्या सत्ता पाने के लिए जातियों में लड़ाई, धर्मों में लड़ाई, नस्लों में लड़ाई, क्षेत्रवाद में लड़ाई, क्या इस देश के विकास के लिए बाधक नहीं है? आम आदमी के जीवन के लिए बाधक नहीं है? जरूरी मुद्दे लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, लेकिन सत्ता अपनी रहीसी बरकरार रखने, अपने कमजोरी को छुपाने के लिए उन मुद्दों को हवा देती है जिससे उनकी राजनीति सज सके। धन्यवाद।